हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संजय की पी क्लासेस के इस नए लेक्चर्स में। आज हम लोग देखेंगे हेलो एलिगेंस के बारे में। पिछला लेक्चर्स हमारा था पूरा बेस के ऊपर, है ना। तो जितना बेसिक था वो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस क्लासेस में देखेंगे हम लोग आपका हेलो एल्केन्स के बारे में, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो पूरा देखें, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी मज़ा आएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग किसके बारे में देखने जा रहे हैं, हेलो एल्केन्स, ठीक है, तथा हेलो एरिन्स। ये हम दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। फिलहाल हम लोग लेकर चलते हैं किसको, हेलो एल्केन को। हमारा टॉपिक का नाम क्या है, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ठीक है। बस जैसे पढ़ाते जा रहा हूँ वैसे नोट्स बनाते चल, ठीक है। हेलो एल्केन समझे। नाम का अगर संधि विच्छेद करें हम लोग, नाम का इसका क्या करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो यहाँ आता है एक हेलो, सॉरी यहाँ है ना हेलो, और इससे मिलकर बना है कौन, एल्केन, ठीक है। क्या हुआ, हेलो और एल्केन, ठीक है। समझते हैं, इसलिए पहले हम लोग लेक्चर में देखे थे एल्केन के बारे में, फिर भी बताऊंगा आप लोगों को, टेंशन मत लो। हेलो, हेलो मतलब होता है हाइड्रोजन तत्व, ठीक है। हेलो मतलब क्या, हाइड्रोजन तत्व। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हाइड्रोजन तत्व, हाइड्रोजन तत्व, ठीक है। हेलो मतलब क्या, हाइड्रोजन, इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब ये हाइड्रोजन तत्व कहाँ पाया जाता है बेटा, तो ये पाया जाता है आपके आवर्त सारणी में 17वें समूह। कौन से समूह के तत्व होंगे, ये 17वें समूह। और ये तत्व कौन कौन से होंगे वो भी समझ लेते हैं। ये तत्व है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, ठीक है। तो 17वें समूह में आपके कौन कौन से तत्व हुए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। समझ में आया, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कौन कौन सा है आपका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, हो गया क्लियर, ठीक। हेलो का अर्थ समझ लिए, हेलो मतलब हाइड्रोजन तत्व, और ये आवर्त सारणी के कौन से समूह में पाए जाएंगे, 17वें समूह में। और नाम क्या है इसका, फ्लोरीन, ठीक है। इसका नाम क्या है, क्लोरीन, इसका ब्रोमीन, इसका आयोडीन और इसका एस्टाटीन। इतना समझ में आया, ठीक है। अब एल्केन क्या है, ठीक है, समझते हैं एल्केन को, समझना है ना। एल्केन, एल्केन का हम लोग सीधा सा फंडा समझे हैं कि अगर हमारे पास एल्केन है, ठीक है, CnH2n+2, समझना एल्केन है, वेरी गुड। ये हमारा क्या है, एल्केन। अगर एल्केन में हम लोग हाइड्रोजन तत्वों का क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं, समझना, वेरी सिंपल। एल्केन में हाइड्रोजन तत्वों का क्या करा रहे हैं हम लोग, क्रिया करा है। आया जी समझ में, ठीक है। क्रिया कराते हैं तो होता क्या है, यहां से समझना, एक हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है, एक हाइड्रोजन निकलता है तो एक हाइड्रोजन जुड़ता है। यहां से एक हाइड्रोजन निकला तो यहां आकर ऐड हो जाएगा एक हाइड्रोजन। क्या कहा सर, समझ में नहीं आया। ये आपका एल्केन है, ठीक है, CnH2n+ क्या 2, इसका हम लोग क्रिया करा रहे हैं किससे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये होता है हाइड्रोजन। अब अगर मैं एक हाइड्रोजन निकालता हूं, ठीक है, क्या करता हूं, यहां से एक हाइड्रोजन निकालता हूं तो एक हाइड्रोजन समूह जुड़ेगा। अगर दो हाइड्रोजन निकालूंगा तो दो हाइड्रोजन समूह यहां आकर क्या होने वाला है, ऐड होने वाला है। देयर रिएक्शन कैसे होगा, समझना, CnH2n+X, प्लस में बाहर हुआ HX, ठीक है। समझना कैसे कैसे हुआ। एल्केन में अगर हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन तत्व से क्रिया कराते हैं तो एल्केन यहां आकर जुड़ेगा और यहां से एक हाइड्रोजन क्या होगा, माइनस होगा, और ये क्या कहलाया आपका, हेलो एल्केन। क्या कहलाया, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। ये क्या बन गया बच्चों, हेलो एल्केन। हेलो प्लस एल्केन, हेलो प्लस एल्केन इक्वल हेलो एल्केन, ठीक है, हेलो प्लस
एल्केन इक्वल क्या, हेलो एल्केन। अरे हेलो एल्केन। अब समझना इसका परिभाषा, एल्केन से, ठीक है, जब हम एल्केन को हाइड्रोजन तत्वों से क्रिया कराते हैं, हेलो एल्केन, इसका डेफिनेशन देखने जा रहे हैं। जब हम लोग एल्केन को हाइड्रोजन तत्वों से क्रिया कराते हैं तो वहां से जितना एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु निकलता है उसके जगह पर हाइड्रोजन परमाणु आकर प्रतिस्थापित होता है, यही कहलाता है आपका हेलो एल्केन। समझना फिर से मजा आने वाला है। क्या है हेलो एल्केन? एल्केन से, ठीक है, कहां से? एल्केन से, एल्केन की क्रिया हाइड्रोजन तत्व से कराते हैं। एल्केन की क्रिया हाइड्रोजन तत्व से कराते हैं। तो हाइड्रोजन तत्व अब देखने जा रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5। एल्केन से एक हाइड्रोजन निकलेगा, क्या बोलता है, उसके स्थान पर आकर जुड़ेगा एक हाइड्रोजन, थीटा माइनस कॉसेक थीटा, एक हाइड्रोजन मतलब मल्टीप्लाई है, ध्यान में रखना हमेशा ये बात, समझ जाइए इधर। ये क्या है? 1 + 10 थीटा प्लस एल्केन से हम लोग क्या कर रहे हैं? देखो हम हाइड्रोजन तत्व जितना हाइड्रोजन कितना लाना है, 2 लाना है, ये जुड़ेगा। यहां से मान के चलो आगे में कितना हाइड्रोजन निकला आता है, माइनस हुआ तो यहां 1 होगा, 2 हाइड्रोजन करते हैं। फिर अब परिभाषा क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड से देख लेता हूं, आप लोग भी लिखते चले, जो दिया है उसको एक बार लिख लेंगे। क्या दिया है? 1 + cot थीटा माइनस, अच्छे से लिखते हैं जी, 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा ब्रैकेट 1 + या ऐसे लिख सकते हो थीटा, एल्केन की क्रिया tan थीटा प्लस क्या, सेक थीटा, हो गया। अब देखो हम लोग क्रिया चेंज करेंगे, किसको? कॉट को चेंज करेंगे, कॉसेक को चेंज करेंगे, tan को चेंज करेंगे और सेक को चेंज करेंगे। ये सब चीज कैसे चेंज होता है आप लोग को हम बता के रखे कि 1 है तो 1, देखो cot थीटा इक्वल होता है cos थीटा बटे sin थीटा, ठीक है। cot थीटा इक्वल होता है cos थीटा बटे sin थीटा। तो cot होता क्या है, थीटा की जगह में लिखने जा रहे हैं हम लोग क्या, तो cos थीटा बटे क्या, sin थीटा, ठीक है। माइनस है तो माइनस, cosec थीटा, cosec किसका विपरीत होता है? sin का विपरीत होता है। तो इसके जगह पर लिखेंगे हम 1 क्या, sin थीटा। तो इसके जगह पर लिखेंगे क्या, 1 sin हाइड्रोजन, हो गया जी। चलो जी आगे देखिए जी, इधर देखो क्या है आपका, 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, ठीक। अब tan थीटा इक्वल क्या होता है जी, तो tan थीटा हाइड्रोजन इक्वल होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है जी। tan थीटा इक्वल क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे जी, sin थीटा अपॉन क्या, cos थीटा, हो गया। प्लस है तो प्लस। अब सेक किसका विपरीत होता है जी, तो ये होता है 1/cos थीटा का, ये चीज देखो, इतना चीज आया, सबको क्या कर दिए, परिवर्तित कर दिए। अब इधर देखना, नीचे का क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे बेटा, एलसीएम। तो नीचे का एलसीएम क्या है, देखो रे, इधर कुछ नहीं है मतलब 1, तो नीचे का एलसीएम हो जाएगा क्या आपका, sin थीटा। क्या हो जाएगा, sin थीटा। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1 sin थीटा को जब हम हाइड्रोजन है तो प्लस इसके इधर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा तत्वों से कराते हैं, ठीक है। एल्केन की क्रिया जब हम माइनस है तो तत्वों से कराते हैं, अब इसको यहां से एक या एक से अधिक अगर इससे मल्टीप्लाई परमाणु का इसे डिवाइड करेंगे परमाणु द्वारा जाएगा प्रतिस्थापन से प्राप्ति होगी, यानी कि इसके स्थान पर कौन आ गया आपका, हाइड्रोजन तत्व आ गया, तब वो क्या कहलाएगा, ले लेंगे हेलो एल्केन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हेलो। एल्सियम लेने के बाद इसका इधर मल्टीप्लाई करो, cos थीटा, प्लस है तो प्लस sin थीटा। अब ऊपर का देखो, अब देखो cos को फिर से cos से अगर मैं भाग दूंगा कट जाएगा, इतना बचा अपने पास, इरेज कर दूं, ठीक। इधर ध्यान देंगे जी, बन जाएगा सबसे, इधर होगा क्या समझना, मैं एल्केन ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, एल्केन। इधर एल्केन देखो ये एक बन जाता है, ये क्या है हमारा एल्केन है A। अब हाइड्रोजन तत्व ले लेता हूँ मैं Cl2 B का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल क्या होता है Cl2 प्लस आगे क्या बोलता है, हेलो एल्केन बनाना है हमको, क्या बनाना है, हेलो एल्केन। इतना तो बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कन्वर्ट करेंगे यहाँ से क्लोरीन, इसके साथ जुड़ेगा हाइड्रोजन, क्या होगा, बाहर होगा, समझना, मतलब एक हाइड्रोजन बाहर होगा तो एक क्लोरीन क्या होगा, एड होगा, इसका नाम क्या बन जाएगा, फिर ये यहाँ से एक निकला का मान कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर 3,
यहाँ से हो जाएगा HCl जुड़ा, sin स्क्वायर ये हो प्लस जाएगा Cl ऐसे प्लस पूरा का लगाएंगे, क्या बाहर हो रहा है HCl पूरे की स्क्वायर, ठीक है। इधर ये थीटा है देखो तो माइनस कर रहे हैं किसको, हाइड्रोजन a को, स्क्वायर और माइनस प्लस b कर का रहे हैं स्क्वायर किसको, इसी फॉर्म में रख रहे हैं, हाइड्रोजन तो तत्व a का को। स्क्वायर कर ये दिए हो हम गया लोग, आपका कौन ये दोनों हेलो कंपाउंड एल्केन। को बना इधर लिए समझना a, जैसे तो इन्हीं का क्या कर दिए हम लोग, H स्क्वायर कितना कर ले दिए, लेते हैं तो 6 कितना है प्लस sin थीटा प्लस क्रिया cos कराते थीटा। हैं, ठीक होगा है। क्या, अब क्या फिर करेंगे से हम लोग, यहाँ से एक हाइड्रोजन माइनस b का होगा, स्क्वायर और मतलब यहाँ एक का आकर वर्ग जुड़ने होता वाला है एक हाइड्रोजन, जो आप तो लोगों क्या को होगा पता आधा है। कंपाउंड अब इधर दोनों का गुणा कर लो, sin B थीटा R। प्लस ठीक है, प्लस क्या होने वाला हो है गया जी H इतना B चीज। R। इसका अब नाम करेंगे क्या, बेटा, फिर लिख लो से इसका यहाँ एक नाम। फार्मूला इसका लग नाम जाएगा, है और वो मेथिल फार्मूला का नाम है आपका क्या, क्लोराइड। ये चीज है a प्लस क्लोराइड। b का होल इसका नाम स्क्वायर क्या होगा, इक्वल क्या होगा, एथिल। a का वर्ग प्लस b का वर्ग एथिल। प्लस 2ab। इस ब्रोमाइड। रूप में हमको इसको तोड़ना है, ये हो तो गया देखो ये आपका क्या क्या? हो जाएगा आपका हेलो एल्केन sin का का वर्ग सिंपल सा थीटा डेफिनेशन, जब प्लस भी क्या? अगर कोई भी cos आगे वर्ग पूछते हैं थीटा। तो A का हेलो वर्ग एल्केन क्या है, प्लस तो b इतना का कम से वर्ग कम आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग Screenshot ले sin लो का वर्ग इसका। प्लस cos का वर्ग। अब क्या करना है, प्लस में 2a का मान कितना है आपका, sin थीटा इंटू कॉस थीटा, हो गया जी। अब इधर -1 है तो अब हम लोग देखेंगे माइनस का हेलो वर्ग। एल्केन का वर्गीकरण, ठीक है, नीचे किसके में आधार क्या पर, बचा था जी हाइड्रोजन आपका, संख्या के आधार sin पर। थीटा, देखो इधर समझना, इंटू कॉस मजा आएगा। हो गया। अब देखो इधर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा कि यह एक सर्वसमीका है, यह एक सर्वसमीका है जिसका मान कितना होता है, 1 होता है। हेलो कितना होता है, एल्केन का 1 वर्गीकरण। होता है, हेडिंग 1 लगाएंगे प्लस सब लोग। sin हेलो थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन क्या, sin थीटा इंटू कॉस वर्गीकरण। थीटा, प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, ब्रैकेट में 2 लिखना। sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन क्या, sin थीटा इंटू कॉस थीटा, हो गया ये चीज। अब देखो ये दोनों आपस में बराबर होने के कारण कट जाएंगे, और तो ये काट दो X क्या इसको, है? और हेलोजन इक्वल में है। क्या आ जाएगा हम लोग हमारा, हेलोजन की कि संख्या आपका के क्या है, आधार पर राइट हेलो एल्केन का वर्गीकरण करने जा रहे हैं। तो देखो इसको इसको फिर बांटा से गया है, याद रखना यहाँ इसको आपको। चेंज किए कॉट को, बहुत sec जरूरी को, है tan याद को, रखना, sorry, इसको बांटा cosec, गया और है ये आपका sec। दो भागों में। सबको क्या ठीक कर है? दिए, चेंज कितने चेंज भागों में? करने के बाद दो क्या किए, भागों में। इन नीचे का पूरा एलसीएम निकालिए तो रोज साइन भाग आया, बनाए। इसका निकाले तो कॉस, फिर इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इससे भैया, भाग करेंगे तो कितना इसको बांटा आएगा, गया है एक आएगा, दो तो पार्ट लिखने की में। जरूरत देखते नहीं हैं होता। वो तो दो इस पार्ट फॉर्म में में। फिर ये दो फार्मूला, ठीक है, फिर आपका पहला है राइट आपका हैंड मोनो साइड। हेलो नोट एल्केन। करो इसको, ठीक है, पहला चीज है आपका मोनो हेलो एल्केन। चलो देखते हैं क्वेश्चन पहला है नंबर आपका छठा, मोनो ठीक है, हेलो क्या एल्केन। देख रहे हैं हम और लोग, दूसरा क्वेश्चन है नंबर आपका छठा पाली। तो क्वेश्चन नंबर छठा क्या बोलता है, समझना इधर हेलो। कि बोलता है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा माइनस पहला 1 क्या है माइनस आपका? कॉस थीटा डिवाइड मोनो बाई 1 हेलो प्लस एल्केन। कॉस थीटा और इक्वल दूसरा है कॉस आपका थीटा पाली इनटू हेलो कॉसेक एल्केन। थीटा, क्या ठीक है, क्या बोल अब दिए पाली सर, हेलो कुछ समझ एल्केन नहीं को आया, कुछ समझ फिर में से नहीं आया। अब तीन समझो भागों में बच्चों, बांटा गया है। अब समझो क्या होगा। पाली अब हेलो देखो एल्केन इधर को समान चीज है तीन तो यह भागों पूरा में कर बांटा दो गया है। और There नीचे are नीचे का three पूरा types कर देना, of करो इधर कितना हो पाली जाएगा हेलो 1 प्लस एल्केन। कॉस थीटा, सेम चीज होने के ठीक है, कारण क्या लग देखो, जाएगा, कौन कौन से तीन भाग है? माइनस पहला है तो भाग है माइनस, इसका इसको भी सेम चीज होने के कारण क्या डाई। लगेगा बेटा, बोलो बोलो रे, हेलो। कॉस थीटा स्क्वायर एल्केन हो गया जी इतना। अब देखो ये एक फार्मूला दूसरा बन भाग जाता है। है, क्या फार्मूला बनता है, a का स्क्वायर डाई के बाद कौन माइनस आएगा? b का स्क्वायर इक्वल क्या, ट्राई। प्लस b और a माइनस b, तो हेलो। इसको लिखे पुट करे, a का एल्केन। स्क्वायर मतलब 1 का वर्ग, तीसरा एक, भाग दो माइनस हो गया। b तीसरा का वर्ग भाग है मतलब आपका क्या, ट्राई, कॉस का वर्ग, तो टेट्रा। कॉस का वर्ग थीटा। टेट्रा। अब यहाँ ध्यान टेट्रा। से देखेंगे तो इसके बाद फिर हेलो। फार्मूला आ जाता है, क्या फार्मूला, एल्केन। a प्लस बी का होल ठीक है, स्क्वायर कौन कौन सा हो गया? है ना, इक्वल क्या, डाई a हेलो का एल्केन, वर्ग प्लस ट्राई b हेलो का एल्केन वर्ग और प्लस टेट्रा 2ab। हेलो एल्केन। और ठीक है, a माइनस किसके b का आधार पर होल देखते स्क्वायर हैं तो इक्वल हम क्या, लोग a नंबर का ऑफ स्क्वायर हाइड्रोजन। प्लस b का अब स्क्वायर समझेंगे, माइनस बहुत मजा आने वाला है, बहुत तो मजा ये आने वाला है, देखो, देखना। दोनों रूप में मोनो हेलो आ एल्केन चुके किसे हैं। कहेंगे? तो तोड़ना पाली हेलो स्टार्ट एल्केन करते किसे हैं, कहेंगे? a का डाई स्क्वायर हेलो एल्केन, मतलब ट्राई एक का हेलो वर्ग एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन को एक एक का वर्ग एग्जांपल कितना में आप जी? लोगों को एक मैं आपके प्लस दिमाग b में का रामबाण स्क्वायर तरीके मतलब से ठोकने cos वाला का हूँ, स्क्वायर, तो वीडियो ठीक है। एकदम ध्यान से ठीक देखना, है, क्लियर समझ में प्लस आने वाला है। 2 ठीक है जी, AB, देखो, A का मोनो मान हेलो एक है, एल्केन। गुणा करेंगे क्या है तो मोनो? मान मोनो नीचे मतलब नहीं होता है आएगा, भैया इसलिए मैं एक। डायरेक्ट रखता हूँ। हाइड्रोजन की संख्या B का कितना रहेगा? एक। माइनस है तो माइनस एकदम रामबाण तरीके से आप लोगों एक का को वर्ग समझाता मतलब हूँ। a प्लस जैसे b मैं का ले वर्ग लेता हूँ मतलब cos CH2 का वर्ग इसके थीटा। साथ जोड़ देता हूँ माइनस
समझना, क्यों CH2 ले लिया और उसके साथ क्या जोड़ दिया, X जोड़ दिया, मोनो मतलब समझना, इधर से समझना, लिया मजा आएगा नहीं आएगा, प्लस किसका लिखेंगे, क्या ले लिया, CH2X। देखो जी, अब इसको ऐसे में समझ में नहीं आएगा, तो ये देखो यहाँ मोनो मतलब फार्मूला लगता है आपका, वो है जो आप लोग बारी बारी से पढ़ते आ रहे हैं, क्या है आपका एल्केन, साइन हेलो एल्केन बनाएंगे, मोनो हेलो एल्केन। मोनो में क्या होगा, एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और एक हाइड्रोजन तत्व आकर जुड़ेगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन तत्व आकर जुड़ेगा, ये लो Cl2 या X से कराएंगे, होगा क्या, फिर आगे चलेंगे, इसके जगह हमें यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन बाहर होगा और देखो जी ब्रैकेट खोलो और ब्रैकेट खोलने के बाद क्या होने वाला है, ऐड होने वाला है। मोनो मतलब समझना, एक एल्केन लेंगे और एक हाइड्रोजन बाहर होगा और एक हाइड्रोजन अंदर होगा, समझना, इधर से एक हाइड्रोजन बाहर कर रहे हैं और एक हाइड्रोजन अंदर, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, CnH2n +1 + X, ये प्लस में बाहर हो रहा है आपका HX, फॉर एग्जाम्पल देखो CH4 ले लिए हम लोग, प्लस में है तो कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा ये Cl2, देन आगे रिएक्शन कराएंगे, एक हाइड्रोजन माइनस प्लस एक क्लोरीन जुड़ रहा है, तो ये हो जाएगा CH3 और Cl। नाम अभी बताया था, क्या है इसका नाम, तो इसका नाम है आपका भैया मेथिल cos थीटा मेथिल क्या क्लोराइड, ठीक है, क्या नाम है इसका, मेथिल क्लोराइड। आया समझ में। अब सेकंड चीज समझते हैं, पॉली को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पॉली को कितने भागों में, 3 भागों में। पॉली को कितने, 3 भागों में। वो पॉली कौन कौन सा 3 भाग है, देखो डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन। तो डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3 और टेट्रा मतलब 4, समझना। डाई में क्या होगा, तो आज इतना ही करते जैसे हैं। यहाँ हम लोग कितना हाइड्रोजन निकाले थे, एक हाइड्रोजन, अब निकालेंगे कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो निकालो यहाँ से 2 हाइड्रोजन। अगर मैं ये वाला फार्मूला गिव अप करूं तो आप लोगों को फिर से ऐसा फार्मूला बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं सीधा डाई में आपका क्या लिख देता हूं, रिएक्शन लिख देता हूं, तो आप लोगों को एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, समझे, समझना। जैसे मैं CH लिख दिया और इधर जोड़ देता हूं एक Cl और इधर भी जोड़ देता हूं एक Cl, तो इसका कितना हो गया, 1 2 3 4, ये हो गया इसका एग्जाम्पल, ठीक है। ट्राई में क्या होगा, ट्राई में होगा भैया ऐसा, अगर ये Cl तो यहाँ Cl, यहाँ Cl और यहाँ Cl और यहाँ H, तो यहाँ H2 हो गया, समझ में आया। देखो इधर काउंट करो, 2 3 और ये 4, ठीक, इतना। और टेट्रा में क्या होगा, ऐसा लूं तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। टेट्रा मतलब ये चीज। मोनो मतलब एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन आकर जुड़ेगा। डाई मतलब 2 हाइड्रोजन निकलेगा, 2 हाइड्रोजन आकर जुड़ेगा। ट्राई मतलब 3 और इधर इधर इधर, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होना चाहिए। फ्लो चार्ट बनाओ। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो प्लीज जाकर प्ले स्टोर से संजय के बी क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, वहां बेहतरीन रूप से आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट करो और लिखना चाहते हो तो लिखो। अब हम लोग देखते हैं संकरण के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण, ठीक है। किसके आधार पर, संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण। तो इसे संकरण के आधार पर बांटा गया है 2 भागों में। जनरली 3 भाग होता है, लेकिन हम लोग स्टडी करते हैं 2 भागों का खासकर। और वो कौन कौन सा है 2 भाग, समझना बड़ा ध्यान से, मजा आने वाला है। कौन कौन सा है 2 भाग, पहला तो है sp3 संकरण और दूसरा है sp2 संकरण। अब एक चीज, आप लोग कभी भी संकरण पता करोगे तो जो आपका संकरण है ना, sp3 में हमेशा सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा और sp2 में हमेशा डबल बॉन्ड और sp में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। अब sp2 को बांटा गया है, sp3 को बांटा गया है 2 भाग में, ठीक है। 2 भाग क्यों, 3 भाग में, ठीक है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भाग में। और कौन कौन सा है ये, प्राथमिक हेलो एल्केन, ठीक है। प्राथमिक एल्किल हैलाइड, ऐसा है नाम, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। और दूसरा है द्वितीयक
एल्किल हैलाइड। तो तीसरा क्या होगा, तृतीयक एल्किल हैलाइड। सब कुछ समझेंगे बारी बारी, पेशेंस रखो यार, पेशेंस रखने से तो मजे। ये दिल नहीं बना रहा था मैं, ठीक है, ये दिल नहीं बना रहा था भैया, और ऐसे भी अपने दिल किसी को देना नहीं है, ठीक है, हर किसी को नहीं दिया जाता अपना दिल, है तो हम लोग भी, ठीक है। इधर देखते हैं sp2, sp2 को आपका बांटा गया है कौन कौन सा भाग, देखते हैं। पहला है आपका, ठीक है, पहला है आपका एल्काइलिक हैलाइड, एल्काइलिक हैलाइड। दूसरा है आपका विनाइलिक हैलाइड, ठीक है, विनाइल हैलाइड जिसको बोलते हैं, विनाइल हैलाइड। तीसरा है आपका बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। और चौथा है आपका एरिल हैलाइड, ठीक है, चौथा है क्या आपका एरिल हैलाइड, ठीक, चौथा क्या है आपका एरिल हैलाइड। तो संकरण के हिसाब से बांटा गया दो भाग में, sp3 sp2। sp3 को कितने भागों में, 3 भागों में, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड। sp2 संकरण के आधार पर बांटा गया कितने भागों में, 4 भागों में, कौन कौन सा, एल्काइलिक हैलाइड, विनाइल हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड। सबको समझते हैं, बस पेशेंस रखना है ना, वीडियो को अंत तक देखना। जब हम लोग क्लास खत्म करेंगे, यही हमारा लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद हम लोग देखेंगे किसके बारे में, नामकरण पद्धति के बारे में, ठीक है। प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहने का अर्थ होता है कि इसमें केवल एक एल्किल समूह जुड़ा रहेगा, और एल्किल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं R से। तो देखो ऐसा मैं लिख दूं CH2X और इधर लिख दूं R, ठीक है, क्या लिख दिया CH2, तो इसके जगह पर, ठीक है। अब इसको समझना, मैं ऐसे लिख देता हूं CH2 CH3 और ये X की जगह में Cl, ठीक है। ये हो गया आपका प्राथमिक एल्किल हैलाइड। कहने का अर्थ होता है हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो केवल एक एल्किल समूह से जुड़ा है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो केवल एक एल्किल समूह से जुड़ा है, वो कहलाता है आपका प्राथमिक एल्किल हैलाइड। और प्राथमिक एल्किल हैलाइड को देखो, इसको डिग्री में कैसे लिखेंगे, अगर हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो केवल एक कार्बन से जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री। क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। क्या बोला मैं, फिर से समझना ध्यान से, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन में अगर एक एल्किल समूह जुड़ा है, एक एल्किल समूह जुड़ा है, मेथिल समूह जुड़ा है, तो वो क्या कहलाएगा, एक कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री। अब देखना, इसी का एग्जांपल लिख दूं CH2Cl, अगर हम लोग 2 जोड़ दें, है ना, इधर CH3 और इधर जोड़ दूं CH3, 1 2 3 4, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 डिग्री, सिंपल सा। अगर यहाँ 3 जोड़ दें, ठीक है, 3 जोड़ दें CH3 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 और यहाँ Cl, तो ये कितना डिग्री हो गया, 3 डिग्री। यानी कि प्राथमिक कहने का अर्थ हुआ जब एक एल्किल समूह किसके साथ जुड़ा हो, आपका कार्बन के साथ, ठीक है। द्वितीयक में क्या होता है कि 2 जुड़ा रहता है, क्या जुड़ा रहता है, 2 आपका R समूह जुड़ा रहता है ऐसे। तृतीयक में 3 R जुड़ा रहेगा, सिंपल सा है सर, है ना, ये 3 R और इसके साथ जुड़ा रहेगा हैलोजन। तो बताओ इतना कुछ समझ में आया कि नहीं। प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहने का अर्थ है जब देखो इधर हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो केवल एक एल्किल समूह से जुड़ा है, प्राथमिक 2 एल्किल समूह से जुड़ा है द्वितीयक, और 3 से जुड़ा है तो तृतीयक। 1 डिग्री कैसे पढ़ेंगे, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें केवल एक एल्किल समूह जुड़ा हो 1 डिग्री, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो वो 2 एल्किल समूह से जुड़ा हो 2 डिग्री, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 किससे जुड़ा हो, 3 एल्किल समूह से जुड़ा हो तो 3 डिग्री क्या कहलाएगा आपका
प्राथमिक एल्किल हैलाइड, सॉरी 3 डिग्री होगा तो तृतीयक एल्किल हैलाइड। ओके, इतना कुछ समझ में आता है। अब आता है एल्काइलिक हैलाइड। एल्काइलिक समझना बहुत, जैसे मैं एग्जांपल लिख दूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH फिर CH कितना हो गया 3 2 3 4, ठीक है, CH3 ये चीज, या यहाँ लिख दूं मैं Cl CH2Cl। समझना यहाँ बहुत समझदारी वाली बात है, एल्काइलिक और विनाइलिक, ठीक है, दोनों का एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। पहले देख लेते हैं एल्काइलिक का, ठीक है, पहले क्या देख लेते हैं एल्काइलिक। एल्काइलिक कहने का अर्थ है हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वहां डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता, इसके अलावा कहीं भी डबल बॉन्ड पाया जाता है। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है यहां डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता, लेकिन इस श्रृंखला में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड पाया जाता है, द्विबंध पाया जाता है, तो उसको बोलते हैं एल्काइलिक। समझना फिर से, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है अगर यहां डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता, बल्कि इसके अलावा इस श्रृंखला में और कहीं डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो वो कहलाता है एल्काइलिक। अब विनाइलिक का समझना जस्ट मजेदार है। विनाइलिक CH3 CH2 इधर CH डबल बॉन्ड CH 2 हो गया, Cl 2 3 और ये 4, ठीक है, इतना कुछ। अब देखो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वही डबल बॉन्ड पाया जाए तो क्या कहलाएगा आपका विनाइलिक। चीजें एकदम क्लियर हो गया होगा। एल्काइलिक कब, देखो जब क्लोरीन या हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वहां डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता, द्विबंध नहीं पाया जाता, बल्कि उसके अलावा उस श्रृंखला में कहीं भी डबल बॉन्ड पाया जाता है तो वो कहलाता है एल्काइलिक। अगर वही डबल बॉन्ड पाया जाता है तो वो कहलाता है क्या आपका, क्या विनाइलिक। अब ये समझते हैं हम लोग बेंजाइलिक। बेंजाइलिक बेंजीन, ठीक है, आई होप आप लोगों को बेंजीन का तो फार्मूला पता होगा। बेंजीन कुछ ऐसा दिखता है, मतलब इसका फार्मूला था C6H6, ठीक है, और इसमें भी डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक, अब देखो इसमें भी डबल बॉन्ड पाया गया इसलिए H2, इसमें भी डबल बॉन्ड पाया गया इसलिए Sp2। अब देखो हम लोग बेंजीन बनाते हैं कभी भी तो ऐसा संरचना होता है C डबल बॉन्ड C, फिर C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ठीक है, 1 2 3 4। अब इसके साथ क्या जुड़ा रहता है आपका, हाइड्रोजन जुड़ा रहता है जी, हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। अब देखो इधर समझना, इसके साथ अगर और एक हम लोग कार्बन समूह जोड़ दे और उसके साथ कोई भी हाइड्रोजन समूह जोड़ दे, ठीक है, अगर हमारा बेंजीन डायरेक्ट, बेंजीन से हमारा बेंजीन डायरेक्ट किससे ना जुड़ा हो, हाइड्रोजन परमाणु से, बेंजीन डायरेक्ट हाइड्रोजन परमाणु से नहीं जुड़ा रहता बल्कि किसी माध्यम से जुड़ा रहता है, तब वो कहलाता है बेंजाइलिक। अगर आपको मान के चलो कहीं कलेक्ट्रेट गए, अब कलेक्ट्रेट में आप डायरेक्ट तो नहीं मिल सकते, ठीक है, किसे, कलेक्टर से, तो आप किसी के माध्यम लेंगे और किसी का माध्यम लिए तो वो बन जाएगा क्या आपका बेंजाइलिक। अब लास्ट आता है आपका, लास्ट कौन आता है आपका, एरिल हैलाइड। एरिल में होगा बेटा डायरेक्ट बेंजीन के साथ आपका कौन मिलेगा, हाइड्रोजन समूह, हो गया सिंपल। ठीक है, एक बार फिर से फटाफट रिवाइज करते हैं। देखो संकरण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, sp3 और sp2। sp3 का पहचान क्या है, सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, जबकि sp2 में क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। sp3 को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड। प्राथमिक एल्किल हैलाइड किसे कहेंगे, जिस कार्बन से, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो केवल और केवल एक किससे जुड़ा हो, एक एल्किल समूह से जुड़ा हो, तब वो कहलाता है प्राथमिक एल्किल हैलाइड। अगर हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक एल्किल समूह से जुड़ा रहता है उसको पढ़ते हैं 1 डिग्री। समझना इधर फिर से क्या होता है, अगर हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 एल्किल समूह से जुड़ा होता है तो वो कहलाता है 2 डिग्री। द्वितीयक
एल्किल हैलाइड, ठीक है। अब कार्बन हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 से जुड़ा है, तब वो क्या कहलाएगा, तृतीयक एल्किल हैलाइड, ठीक है। अब sp2, और याद रखना sp2 में क्या पाया जाता है, आपका द्विबंध यानी कि डबल बॉन्ड पाया जाता है, जिसके आधार पर इसको बांटा गया 1 2 3 4 कितने भागों में, 4 भागों में। पहला है आपका एल्काइलिक हैलाइड। एल्काइलिक हैलाइड कहने का अर्थ क्या है, जैसे हमारे पास हैलोजन है वो कहां से जुड़ा है, कार्बन परमाणु से, और कार्बन परमाणु के बाद है ना हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु इसी जुड़ने के बाद अगर वही डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता लेकिन श्रृंखला में कहीं भी डबल बॉन्ड पाया जाता है, तब वो क्या कहलाता है, आपका एल्काइलिक और विनाइलिक। अब देखते हैं विनाइलिक, अगर यही डबल बॉन्ड यहां डबल बॉन्ड पा जाए तब क्या कहलाएगा, विनाइलिक। बेंजाइलिक किसी के माध्यम से जुड़ा हो तब क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक। और एरिल मतलब क्या होगा, सीधा डायरेक्ट आकर वो किससे जुड़ा रहेगा, बेंजीन से जुड़ा रहेगा। और ये होता है आज के लेक्चर समाप्त। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, और समझ में आया है तो बिल्कुल एक लाइक तो बनता है, साथ में कमेंट भी बनता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।